हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज, एक ऐसा शो जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइन। दिखाएंगे आपको कौन कौन से बी टाउन सेलेब्स ने अटेंड की रितेश जेनेलिया की बिग फैट रिसेप्शन, और इमरान करीना ने एक कॉलेज फेस्ट में आकर कौन से सीक्रेट्स रिवील किए। जूनियर भी अपना बर्थडे कैसे और कहां सेलिब्रेट करेंगे बताएंगे हम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं रितेश जेनेलिया की बिग फैट रिसेप्शन से, जहां पहुंचे बॉलीवुड की बिगीज, business tycoons as well as the people from the political world to bless the newlywed couple whom bonded with who and कौन किसके साथ आया जानने के लिए हमारी अगली स्टोरी देखिए। Happy, content and shining. Ritesh and Jenelia, B-Town's one of the most adorable couple, जो अब हैं happily married. इनके इसी celebration पर रखा गया है इनका wedding reception, जहां Ritesh did a fab job of adding a brooch to the Zardozi work वाली शेरवानी, वही maroon color के लहंगे and kundan necklace में Jenelia just looked like a bride next door. Nothing impressive. However, Jenelia looked quite happy in Ritesh's arms. वैसे ब्राइड और ग्रूम के अलावा यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्लिक्स देने के लिए थे और भी स्टार्स, जैसे कि ये। वेल, द विजुअल ऑफ द नाइट वाज व्हेन करीना और सैफ पार्टी से जा रहे थे तो रणधीर कपूर पार्टी में आ रहे थे एंड ही वाज वेलकम्ड बाय करीना एंड सैफ। लुक हाउ हैप्पी शी लुक्स होल्डिंग द हैंड्स ऑफ टू मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन ऑफ हर लाइफ। वैसे करीना की एग्जिट जितनी ग्रैंड थी उतनी ही ग्रैंड थी उनकी एंट्री भी। द नवाबी कपल सैफ एंड करीना केम इन टुगेदर विद इमरान एंड अमंतिका एंड उनको रिसीव किया मामू जान आमिर ने। एंड लुक हाउ सैफ एंड आमिर बॉन्डेड एंड द खान्स गॉट कैप्चर्ड विद देयर बेटर हाफ्स। पार्टी का दूसरा बड़ा और इंटरेस्टिंग नजारा दिया हमें बच्चन फैमिली ने। द पैक वाज लेड बाय मिस्टर बच्चन हिमसेल्फ। अमित जी ने पहना था मिडनाइट ब्लू टक्सीडो, वहीं जया जी ने पहनी थी कॉम्प्लीमेंट पिंक साड़ी एंड दे वर फॉलोड बाय प्लेजेंटली प्लम बच्चन बहू ऐश्वर्या इन अ मैचिंग मिडनाइट ब्लू अनारकली। Well, seems like that Aishwarya waited for her father-in-law to come back from Gujarat to make an appearance on Ritesh Jenelia's wedding. Sushmita Sen kept blushing and smiling for the cameras in a silver sari. Sushmita was followed by her आंखें co-star Arjun Rampal. Arjun and Meher looked so pretty together. वैसे उनके पीछे थे चबी चबी मिस्टर एंड मिसेस आयशा ताकिया भी। फिर आई रेखा in her signature कांजीवरम साड़ी and scarlet red lips. Next on the list was Shuhi Chawla in a sari as bright as a smile, escorted by her media shy husband Jay Mehta. Maybe he could take a lesson from Madhuri's husband, जो अब धीरे-धीरे limelight के आदी हो रहे हैं. Look how comfortable this couple is posing for the media. Now that we are speaking of couples, Sridevi भी आई husband Bonnie Kapoor के साथ, and Amisha आई with her partner. But Amisha, yellow sari, blue earrings and red lips. What were you thinking? Anyway, हम बात कर रहे थे कपल्स की, तो एक रूमर्ड कपल ने भी यहाँ ली साथ में एंट्री। साजिद खान आए जैकलीन के साथ, जहाँ जैकलीन looked just about okay in a traditional dress and bronze makeup. Sajid, as usual, disappointed us with his attire. Giving him competition was Kangana Ranaut, who was the tackiest of all, so pale and so lame. Maybe she could take a cue from Bipasha. Look how lovely she's looking in that sari. Also, we are not very fond of what Anushka Sharma was wearing. Same can be said about Himesh Reshammiya's outfit too. बाकी गेस्ट की बात करें तो यहाँ पे दिखे शत्रुघ्न एंड पूनम सिन्हा, बप्पी लहरी, इस्माइल दरबार, जायद खान, मिथुन एंड महाअक्षय, अरशद एंड मारिया गुरेटी, मिस्टर एंड मिसेस श्रेयस तलपड़े, विवेक ओब्रॉय एंड अर्जुन बावेजा, बमन ईरानी with his wife and उनके साथ आई दिया मिर्जा and साहिल श्रॉफ. We also captured Ekta Kapoor at this party wearing a sari. While it was interesting to see her in a sari, we are not sure if that was the best choice. इस पार्टी में वैसे कुछ भूले बिसरे फेसेस भी नजर आए, लाइक नशब फेम जिया खान, तारा शर्मा, आफ्ताब शिव बिसानी एंड फरदीन खान. And you won't believe what we saw, a fan requesting a picture with फरदीन. तो कुछ इस तरह स्टार्स और गॉसिप्स का परफेक्ट ब्लेंड रहा रितेश जेनेलिया का वेडिंग रिसेप्शन. फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई. इमरान खान को कॉलेज डेज में किसी लड़की ने कभी प्रपोज नहीं किया और करीना कपूर को खुद नहीं पता अपनी वेडिंग डेट। ये पूरा चक्कर क्या है रिवील करेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। एक फेमस कॉलेज के फेस्ट पर पहुंचे इमरान खान, करीना कपूर, AR रहमान और अमृता राव।
फेस्ट को जूम ने किया एक्सक्लूसिवली कवर और इस फेस्ट में क्या क्या हुआ सिर्फ जूम आपको बताएगा। All these celebs came as a chief guest to judge the participants. पर यहाँ आकर इन सभी सेलेब्स ने सिर्फ जजिंग का काम नहीं किया बल्कि वहाँ मौजूद ऑडियंसेस को खूब एंटरटेन भी किया। आप खुद ही देख लीजिए कि इस फेस्ट पर कितना धमाल और मस्ती हुई। चाय के प्याले के उठते धोए में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। चाय के प्याले के उठते धोए में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। इसी बहाने रोज मेरी चाय ठंडी हो जाती है। यहाँ पर जूम के एडिटर इन चीफ उमर कुरैशी भी मौजूद थे, जिन्होंने इमरान और करीना के साथ किए कुछ कैंडिड टॉक्स। आप भी सुनिए ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। Have you ever gotten drunk and got married, Kareena? Like the movie? Well, I mean, I'm not yet married, so I haven't gotten drunk either. Question for Imran. Have you ever got drunk and someone's taken advantage of you? I don't know exactly. There was this one time I'd gone partying and the details are sketchy. But Was it a man or a woman? I can't say for sure, but all I know is that one day after partying I woke up wearing underwear that I didn't recognize. I don't know what happened. I cannot take any guarantee. Well, I'm sure the underwear would reveal whether it was a woman or a man. अब जब इमरान एक कॉलेज फेस्ट में आ ही गए हैं तो जाहिर सी बात है हम उनसे कोई ना कोई कॉलेज सीक्रेट तो रिवील करवाएंगे ही। तो हमने भी उनसे पूछ ही लिया कि वो किस तरह के स्टूडेंट थे। So here's what Imran had to say. Classroom, my bench would have been over there, back and absolutely at the left-hand side corner. But why? It's so hard to imagine you like that. I mean, you're kind of friendly, outgoing person, but. Yeah, I've kind of changed a little bit. When I was in school, it was very different. I always hung out with the metal heads. I've always been into rock, heavy metal, so I was part of that gang. We grew our hair long and we got into trouble because of that. Always with blue jeans, Metallica t-shirts. I was part of that gang in school. इतना ही नहीं, हमने तो इमरान की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट के बारे में भी पूछ लिया। बट टू आवर शॉक इमरान पे तो कोई लड़की मरती ही नहीं थी। मैं स्कूल में था, लड़कियों मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। I didn't have much luck. I was not one of those cool guys who had a girlfriend. इमरान ने तो एक कैंडिड कन्फेशन कर लिया, पर अब बारी है करीना कपूर की। करीना को देखते ही सबके मन में एक ही सवाल उठता होगा कि आखिर करीना शादी कब करेंगी। तो ऐसे में जब हम करीना से मिले तो हमारा ये सवाल पूछना तो लाजमी ही था। There is actually no wedding date, and I think right now both of us are concentrating on our movies and Agent Vinod, and I don't understand that why everyone is so keen that and the hurry for me and Saif to kind of get married and whatever, and we've never really lied to the press, so whenever we do decide to, we'll definitely tell them. So we hope जिस किसी को भी करीना की शादी का कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका होगा। वहीं एक बार फिर ए आर रहमान ने रोजाना सॉन्ग कंपोज करके सबको बता दिया है कि उनके कॉम्पोजिशन में वो जादू है जो सभी के दिल को हर बार छू जाता है। So now that we met him, उनसे इस कॉम्पोजिशन के बारे में पूछ लेते हैं। And how does it feel after receiving so much of appreciation? Music of Ekdevanatha done very well, the Tamil version and the Telugu version, so we were all very pleased that now people are receiving it well here and hope the film does well. तो ये थी इस फेस्ट की सारी हाइलाइट्स, जहां ये सारे सेलेब्स ने आके मचाई धूम और एक्सक्लूसिवली बात की जूम से। वी होप आपने भी इस हैपनिंग इवेंट को किया होगा काफी एंजॉय। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम मुंबई। इमरान करीना ने हाल ही में किया एक फोटोशूट। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर हमें यकीन हो चला है कि इनकी फिल्म में भी ये केमिस्ट्री जरूर रंग लाएगी। अप नेक्स्ट इज इमरान करीनाज हॉट फोटोशूट। अपनी फिल्म एक में और एक टू के प्रमोशन के लिए करीना और इमरान खान ने हाल ही में किया एक हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट, जिसे देखकर हमें यकीन हो गया है कि जिस तरह की केमिस्ट्री इस फोटोशूट में दिख रही है वैसी ही सिजलिंग और हॉट होगी इनकी केमिस्ट्री इनकी आने वाली फिल्म में भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनकी सिजलिंग केमिस्ट्री की कुछ ग्लिम्सेस। ये है इनका फर्स्ट लुक, जिसमें करीना चोज टू वेयर अ स्काई ब्लू ट्यूनिक और इमरान ने पहना सिर्फ जैकेट, जिसे उन्होंने टीम अप किया विद अ ब्लैक स्कार्फ। इन दोनों का ये लुक एक दूसरे को काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था।
Talking about their second chain, jahan the duo was seen posing on a couch, wherein Kareena was seen in a white short dress and Imran in a black jacket, which he teamed up with a black t-shirt. And no doubt, is baar bhi this pair managed to get all the attention. Moving on to their last look, इस look में इन दोनों के outfits तो eye catching थे ही, पर साथ ही ambience भी था काफी beautiful and romantic. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. As we all know, Abhishek celebrates his birthday today. क्या है जूनियर बच्चन के बर्थडे प्लान्स? आखिर कौन प्लान कर रहा है बर्थडे पार्टी फॉर जूनियर बी? चेक इट आउट. आज है अभिषेक बच्चन का बर्थडे एंड जूनियर भी हो रहे हैं 35 इयर्स के. अपने 35th बर्थडे पर क्या करा अभिषेक ने कुछ देर में आपको पता ही चल जाएगा. अभिषेक बच्चन बन गए हैं अ कंप्लीट फैमिली मैन एज वो स्पेंड करना चाहते हैं ये स्पेशल डे अपनी वाइफ डियर ऐश्वर्या राय और न्यूली बॉर्न डॉटर के साथ. वैसे तो अभिषेक के क्लोज फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था टू गिव हिम अ सरप्राइज बैश ऑन हिज बर्थडे, बट कीपिंग अभिषेक्स विश इन माइंड दे प्रेफर्ड ब्रिंगिंग इन हिज बर्थडे लास्ट नाइट. एज फॉर टुडे, Abhishek with his daughter and Aishwarya are all set to leave for an undisclosed destination to spend some quiet time together. वैसे rumors ये भी है that this might be a one-day vacation and the family would return sooner to have a bash tonight. Also, there's a buzz कि बेटी बी का official नाम भी हो सकता है आज announce. So too many speculations on Abhishek's birthday. Now what sums up is yet to be seen. Till then, Zoom wishes Abhishek a very happy birthday. Bureau Report, Zoom, Mumbai. रितेश जिनीलिया वेडिंग फीवर इज स्टिल ऑन, जहां हर रोज इनके लिए कोई ना कोई फंक्शन रखा जा रहा है. वहीं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्हीं फंक्शन में से एक फंक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट. यहां हमारी ब्राइड ऐसे नाचते हुए दिख रही हैं जैसे देयर इज नो टुमारो. वेल यस, जिनीलिया वाज कैप्चर्ड हैविंग अ ब्लास्ट एट वन ऑफ हर वेडिंग फंक्शंस. हैव अ लुक. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे अमृता राव से, जिन्होंने जूम पर एक्सक्लूसिवली बताया हमें उनके वैलेंटाइंस डे प्लान्स के बारे में. एक कॉलेज इवेंट पर जूम ने एक्सक्लूसिवली बात करी अमृता राव से. यहां अमृता ने रिवील किए अपने कॉलेज डेज के सीक्रेट्स और साथ ही शेयर किए अपने वैलेंटाइंस डे प्लान्स. तो क्या करने वाली है अमृता राव वैलेंटाइंस डे पर, आप खुद ही सुन लीजिए. To see her now, you still say she's a college student, but obviously she's not. She's beautiful and gorgeous. Amrita. Hi Amrita, how are you doing? College student मैं हूँ ना. It's always good to be back on campus. What do you say? Absolutely, and you'd pass off like one of them like any day. Back to college. Any college memories that we haven't heard of? Interesting one. College memories that we haven't heard of. Well, I used to be this boring girl on the first bench of my college. Never missed a lecture, you know. Like I would be the types who would, अगर 2 घंटे college attend करने हैं और वो भी bunk करना है तो college क्यों जाना है? So I used to be those types. But I guess I had all the fun in the movies, the colleges we have in the movies. Right. Yeah. So you were like the front bencher, no back bencher stuff for you. Front bench, the teacher's pet. Yeah, exactly. आप एक दिन attend नहीं करते and they ask you where were you yesterday? I was those types. Yeah. So you must be like universally hated by people because most of these, the ones who are really the teacher's pet and who do things rightly, you know. So you had your friends complaining, oh God, she does everything right and blah blah. They told me like, oh, you know, like I was also modeling at that time, so they were like, how do you manage to do that? You know, like get good marks and be on the first bench and do your modeling stuff and yeah. So I had fun. Yeah.
And now when you're back to college and you know it's Valentine's Day is just around the corner. You call this is the Valentine's Day week, I think, almost now going to come. So one of the weirdest proposals you got when you were in college. Weirdest proposals I got in college? Well, I was in a girls' college. Oh, that'll be interesting. So again, my question: any weird girl? No, there were no weird proposals in a girls' college. Yeah. Oh, I think this has some twist or turn to it. Exactly. No. All right. But other guys' college, I'm sure that a girls' college will never stop you from getting proposals. That's impossible. No, I guess there was Friendship Day and stuff like that. And there was Sari Day, and then of course then we used to then also these inter-college festivals that we used to look forward to going to. Yeah, so it was fun. Great. Amrita, you've been, the last time we spoke, I remember you told us all about the new you, how you are painting and you're doing a lot of things, you're learning different kind of new arts and everything. How is that working out? Okay, I think we'll change the question a little bit. Okay. The reason why today I'm at National College, and although I lived all my life in Bandra, Mahim, I used to pass by this college very often. Right. The reason why this college is ultra special to me was because my dad was in this college. Yeah, so it's for me, it's like going back to my Parents. Yeah, to my dad's college, and my dad was just not an ordinary student, but he was the general secretary of the college. Your Valentine's Day plan, Amrita? I have a lot of exciting Valentine's Day plans. In fact, 2 exciting Valentine's Day plans. And media is going to follow me, so you guys will know. What is it? Is this, is there a big announcement of some kind? Give us some kind of a, There would be 2 big things happening on Valentine's Day for me, so keep waiting. Zoom, of course, will be a part of it. Of course, we hope to. There you hear. So wait for Valentine's Day. Something really special is happening out here. I don't know what though. Thank you, Amrita. Rudrani Chatraj with Camden Pramod. Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो स्टे विद अस. न्यूवी एमी जैक्सन आई जूम के ऑफिस और की हमसे ढेर सारी बातें, और साथ ही बताया हमें अपने और प्रतीक के रिलेशनशिप के बारे में भी. She's fresh, she's young, she's absolutely new to Bollywood, but she definitely knows her job. Talking about Amy Jackson, let's quickly chat with her and know the rest from her. Hello, Jamie. Hello. And Amy, first of all, tell me, you've been shooting in Bollywood now, and how good is your Hindi? You know, I'm learning. मैं हिंदी सीख के रहूँगी, but it's not the best. No. There have been rumors about you guys going for a live-in relationship and you guys are dating seriously. Tell us about it. You know, me and Pratik are super close friends. You know, he's one of the closest people in my life right now, for sure he is. And, you know, especially in this city, he's most probably the closest. And yeah, we're super tight. We're very good friends. And yeah, that's about it though. Oh, he, by the way, told me some time back that he would want to date you, but with you it's really difficult to impress. So, you know, go easy on him. He just showed me on a last interview how he would woo me with his wooing tactics. And that was? Yeah, they need some work. Okay. They were. I'd show you my muscles. I was like, no. Okay, Pratik needs to change the tactics then. Probably you'll give it a thought then. All right, fair enough. Pratik only mentioned you when I played this game with him, which I can play with you as well. I don't know. I'm sure you know a lot of Bollywood actors. So what you have to do is you have to name a Bollywood actor as soon as I name a word. Okay. I name a word and you whatever comes to your mind. Okay. Yeah? Okay. Cool? Can we play this game? That's Yeah? right. Let's do it. Love. Pratik. Sex. What did Pratik say? He said Rakhi Sawant. Now don't ask me why. Crush. I have a crush on a girl. Is that acceptable? Absolutely. Kareena Kapoor. She's fabulous. Fantastic. Guy crush? I've got a bit of a thing for Ranbir Kapoor, I suppose. Haha, I'm telling this to Pratik. I'm telling this to Pratik. Pratik, obviously, I've already used Pratik. He's gone. Got you. He's gone. He's gone. The word date. Date. I suppose Pratik again. You know, he's my date for Valentine's as well this year because we're doing so many promotions for Ek Divanata. So he's my Valentine's date, so Pratik. Well, thank you so much, Amy. It was fun and all the best for your movie. Rudrani Chatraj with cameraman Harvey. Zoom. All the best.
With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में हम कल फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.